गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिफरेंट स्टेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट स्टेप दिया गया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एक हम लोग पास ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग इसके सेंट्रॉयडल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का दो मेथड होता है, एक होता है आपका राउथ मेथड और दूसरा होता है इंटीग्रेशन मेथड। तो हम लोग जनरली इंटीग्रेशन मेथड ही पढ़ते हैं, जो आपको इससे पहले हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो डेफिनेशन देखे थे या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे तो वहाँ देख रहे थे कि हम लोग को एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इंटीग्रेशन y² dA होगा। तो इसका हम लोग एक रेक्टेंगल है ABCD हम लोग के पास, जिसका विथ b है, उसका डेप्थ हम लोग का d है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, जो स्ट्रिप PQ जिसका ये थिकनेस जो है dy है और ये जो हम लोग का ये एक्सिस है सेंट्रॉयडल एक्सिस, ये इस एक्सिस से y डिस्टेंस पे ये स्ट्रिप है। तो इसका हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इस स्ट्रिप का निकाल लेते हैं कि कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और इस स्ट्रिप का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा तो हम लोग इंटायर रेक्टेंगल का निकालने के लिए उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये इसका हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा कि जो स्ट्रिप हम लोग पास PQ है, इस PQ का स्ट्रिप का जो थिकनेस है dy है और उसका जो विड्थ है b है। तो इसका जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप ये हो जाएगा b इंटू dy इसका एरिया हो जाएगा। अब b इंटू dy एरिया हो गया तो हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है Ixx, ये क्या होता था कि हम लोग का एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखते थे Ixx इक्वल टू इंटीग्रेशन y² dA। और देखिए dA के जगह पर हम लोग क्या है bdy है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन b इंटू dy इंटू y²। कोई दिक्कत, b इंटू dy इंटू y², एरिया इंटू आपका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हम लोग का ये हो गया b इंटू dy इंटू y²। तो ये हम लोग का क्या है Ixx है। अब देखिए ये किसके लिए हम लोग लिए हैं, इस जो ये एलिमेंटल स्ट्रिप है PQ इसके लिए है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, देखिए कि ये जो पूरा हाइट है हम लोग का इसका d है, ये जो हम लोग का BC है BCD है, और हम लोग का जो ये एक्सिस है तो एक्सिस से d/2 इधर भी होगा और d/2 इधर भी होगा। तो जो ये इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस d/2 से प्लस d/2 by² dy, ये हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग का। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करिएगा तो आप देखिए इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा हम लोग का b कांस्टेंट है, b बाहर निकल जाएगा, b इंटू और ये आपका y² है, y² का y³ डिवाइडेड 3 के आपका हो जाएगा ये माइनस d/2 से प्लस d/2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो b इंटू d/2 का होल क्यूब डिवाइडेड 3 माइनस d/2 का होल क्यूब डिवाइडेड 3 कितना होगा ये, तो देखिए b और इंटू, अब देखिए 3 आप कॉमन भी ले सकते थे, तो देखिए ये हो जाएगा कितना d³ डिवाइडेड 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, यही ना होगा 24 होगा।
देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है तो 8 और नीचे आएगा तो 24 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी होगा आपका d के पावर 3 डिवाइडेड 24। तो ये हो जाएगा हम लोग का b 2d के पावर 3 डिवाइडेड 24। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा b d q डिवाइडेड 12। तो हम लोग का i x जो आ गया ये हो गया b d q डिवाइडेड 12। तो देखिए ये हम लोग का क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया किसका, इस रेक्टेंगल का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेक्टेंगल का हुआ, किस एक्सिस के अबाउट हुआ, तो ये हम लोग का एक्स एक्सिस के अबाउट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बी डी क्यू बाई 12। तो जिस तरह हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, उसी तरह हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या होगा कि देखिए अब हम लोग को जो स्ट्रिप होगा, स्ट्रिप इस तरह हम लोग कंसिडर करना पड़ेगा कि ये हम लोग का स्ट्रिप है, ये हम लोग का स्ट्रिप है और इस स्ट्रिप का हम लोग का जो ये थिकनेस है ये dx है। तो ये थिकनेस हम लोग का dx हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आएगा हम लोग का एक्स स्क्वायर, आपका d आपका आ जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा b dx, एरिया हो जाता है d, ये टोटल लेंथ इसका ये d है और ये dx है, तो d इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग माइनस b/2 से प्लस b/2 इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा कि y एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो जिस तरह इसका हम लोग निकाले, फिर उसी तरह इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे इसको कि हम लोग का आई वाई कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग का आई वाई निकल जाएगा। तो इसको देखिए यहाँ पे हम लोग का एक्स क्यू है तो एक्स क्यू बाई 3, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाता है बी का क्यू आएगा। तो हम लोग का एक्स एक्सिस के अबाउट जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ये हो गया आई एक्स इक्वल टू बी डी वाई। उसी तरह आई वाई का हम लोग निकालते हैं तो ये हम लोग का आता डी बी क्यू डिवाइडेड 12। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा बी डी क्यू बाई 12 और वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग होगा डी बी क्यू बाई 12। तो देखिए एक इसका शॉर्टकट भी है, कैसे निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस का निकालना है, कि हम लोग को एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो जो डायमेंशन को कट करता है, देखिए ये d है, d को x कट कर रहा था तो इसलिए डी क्यू होगा। y एक्सिस के अबाउट निकालना है तो ये डायमेंशन हम लोग का b है और ये b के कट कर रहा है तो ये हम लोग का b का क्यू होगा। तो हम लोग रेक्टेंगल का x एक्सिस के अबाउट और y एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल लिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि अब हम लोग हॉलो रेक्टेंगल का देखते हैं कि हॉलो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जब हम लोग जो नॉर्मल रेक्टेंगल है, सॉलिड रेक्टेंगल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है आई एक्स एक्स इक्वल टू बी डी क्यू बाई 12, बी डी क्यू बाई 12। तो हम लोग पास क्या है, एक देख रहे हैं कि आपके पास एक हॉलो रेक्टेंगल है, तो ए बी सी डी आपका हॉलो रेक्टेंगल है, आउटर रेक्टेंगल, और अंदर में हम लोग का ई एफ जी एच दूसरा रेक्टेंगल है जिसका विड्थ हम लोग का b1 है और डेप्थ d1 है। तो हम लोग को निकालना है कि इस हॉलो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर हम लोग ए बी सी डी जो ये बाहर वाला रेक्टेंगल है, अगर उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये बी डी क्यू बाई 12 होगा। अगर अंदर वाला रेक्टेंगल है इसको भी आप आई एक्स एक्स निकालिएगा, अंदर वाला ई एफ जी एच वाला रेक्टेंगल का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा b1 d1 के क्यू डिवाइडेड 12 होगा। अब देखिए क्या करना है कि जो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल में से इस छोटा वाला रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा कि हम लोग का जो हॉलो रेक्टेंगल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जो हॉलो रेक्टेंगल होगा उस हॉलो रेक्टेंगल का अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12 माइनस b1 d1 के क्यू डिवाइडेड बाई 12।
तो यहाँ से हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे कि हॉलो रेक्टेंगल का एक्स एक्सिस से अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। उसी तरह अगर हम लोग वाई वाई का निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी बी का क्यूब डिवाइडेड 12 माइनस ये हो जाएगा D1 B1 का क्यूब डिवाइडेड 12। तो हॉलो रेक्टेंगल के केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके एक्स एक्सिस और वाई वाई एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। देखिए अगर बोलेगा कि ये रेक्टेंगल की जगह पे हम लोग का स्क्वायर हो जाए तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो B और D बराबर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर हो गया तो ये B और D बराबर हो जाएगा तब B या D के पावर हम लोग का 4 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि I x करते हैं हम लोग का स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो B और D बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा B के पावर 4 डिवाइडेड 12। उसी तरह I y y करिएगा तो ये भी वही होगा B के पावर 4 बाई 12। अगर हम लोग का हॉलो स्क्वायर का बात करें, हॉलो स्क्वायर का बात करेंगे तो क्या होगा, इसका भुजा मान लेते हैं कि ये जो है बाहर वाला आपका स्क्वायर वो हम लोग का D1 है, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो D2 है। तब इस केस में हॉलो स्क्वायर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ये Ix हो जाएगा हम लोग का D1 के पावर 4 डिवाइडेड 12 माइनस D2 के पावर 4 डिवाइडेड 12। तो हम लोग इजीली किसी भी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं, चाहे उसका एक्स एक्सिस हो चाहे वाई वाई हो। अगर एक्स होगा तो बी डी क्यू बाई 12 होगा और वाई वाई होगा तो डी बी क्यू बाई 12 होगा। हॉलो रेक्टेंगल का निकालेंगे तो दोनों का अलग अलग निकाल के घटा देंगे तो उसका निकल जाएगा। स्क्वायर के केस में उसका चारों भुजा चारों साइड बराबर हो जाएगा, तब उसका हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बी डी क्यू बाई 12 हो रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा तो b के पावर 4 हो जाएगा। और अगर हम लोग हॉलो स्क्वायर का बात करेंगे तो पहला वाला भुजा में से दूसरा वाला भुजा घट जाएगा। तो इजीली हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंट और शेप हो तो इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग को पढ़ना है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास कोई ये बॉडी है जिसमें हम लोग का एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस है और हम लोग जानते हैं कि जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस होता है ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग जो ये एक्स वाई प्लेन है इस एक्स वाई के प्लेन हम लोग का ये जो जेड एक्सिस होगा ये जेड एक्सिस है यहाँ से पास करेगा और इस दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब हम लोग का जो जेड एक्सिस होगा इस जेड एक्सिस हम लोग एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम लोग का एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई एक्स है और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई वाई है तो जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और ये जो जेड एक्सिस है दोनों एक्स वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का अगर हम लोग पास कोई बॉडी है 3 डायमेंशन है तो एक्स वाई जेड जो हम लोग का होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है कि अगर हम लोग का आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो एक्स एक्सिस के अबाउट, आई वाई वाई हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वाई एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग का जो ये जेड एक्सिस होगा ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा। देखिए एक्स और वाई इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा और ओरिजिन से पास करेगा और इस दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो जो जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, इसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो देखिए इसको हम लोग जो आप यहाँ पे इसका जो ज्योमेट्री देख रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्री है इस अगर हम लोग फ्रॉम ज्योमेट्री अगर हम लोग लिखना चाहें फ्रॉम जियोमेट्री हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
अगर हम लोग को इसके जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो कि क्या होगा जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग का जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना, जेड एक्सिस के अबाउट हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ए आर स्क्वायर, यही ना होगा। इसको हम लोग लिखते हैं आई जेड जेड इक्वल टू डी ए आर स्क्वायर, डी ए जेड एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये देखिए ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा आर हो जाएगा, तो जेड एक्सिस का अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा डी ए आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इक्वल टू हम लोग का क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ए प्लस इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए। तो एक्स स्क्वायर डी ए क्या हो जाता है हम लोग का, एक्स स्क्वायर डी ए, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी ए हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो हम लोग को इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, आई जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है कि हम लोग एक्स वाई दो परपेंडिकुलर एक्सिस है और जेड एक्सिस इसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा और ओ ओरिजिन है, तो जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट, वो दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। तो अगर इस हम लोग ज्योमेट्री का बात करेंगे तो इस ज्योमेट्री से आर स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जेड एक्सिस के अबाउट जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आर स्क्वायर डी ए होगा, आर की जगह पे पुट कर दिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी ए वाई स्क्वायर डी आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी ए हम लोग का आई वाई वाई होता है और ये आई एक्स एक्स होता है, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यही हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलते हैं। अब इसमें आगे इसका एप्लीकेशन पढ़ना है कि इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग कैसे किसी भी दूसरा शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग अब सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे जहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर सेक्शन है, उस सर्कुलर सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हैं। तो सर्कुलर सेक्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक क्या किए हैं कि एक सर्किल लिए हैं ABCD, एक सर्किल लिए हैं ABCD जिसका ये जो रेडियस है सर्किल का ये रेडियस R है, और हम लोग को निकालना है कि इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं। ये एक स्ट्रिप लिए, इस स्ट्रिप का जो ये थिकनेस है ये dx है, और ये स्ट्रिप हम लोग का ये इसका जो रेडियस है ये x है। तो ये रेडियस x है, इसका ओरिजिन O है। तो ये इसका हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या होता है कि हम लोग का सिंपल फार्मूला होता है कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इस एलिमेंटल स्ट्रिप का हम लोग का एरिया निकालना पड़ेगा। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कैसे निकलेगा, तो देखिए इसका ये एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या होगा कि 2 पाई इंटू एक्स। अब देखिए क्या होगा, अगर इस एलिमेंटल स्ट्रिप को आप खोल दीजिएगा तो इसका परिधि पता चल जाएगा। तो परिधि क्या हो जाएगा इसका 2 पाई एक्स इंटू ये थिकनेस कितना है इसका dx है। तो ये एरिया निकल गया, एरिया हम लोग का स्ट्रिप का हो गया, एरिया इतना हो गया। जब एरिया इतना हो गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि हम लोग अगर मान लीजिए कि आई एक्स लिखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम लोग लिखते हैं क्या एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर लिखेंगे तो एरिया कितना है 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स,
और इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, तो x है, तो इंटू एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 2 पाई एक्स क्यूब dx। अब देखिए ये जो x है हम लोग का, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये इसका x एक्सिस और y एक्सिस और ये हम लोग का z एक्सिस है। तो इसको हम लोग अभी आपको बताएं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें अगर z एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे थे तो r² लिख रहे थे, तो ये वही ना है, यही चीज़ है हम लोग का ऐसे आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IZZ इक्वल टू 2 पाई एक्स क्यूब इंटू dx। अब देखिए अब ZZ ले रहे हैं तो ये स्ट्रिप का इतना था, अगर इंटायर हम लोग सर्किल का निकालेंगे तो यहाँ इसका 0 से r तक वेरी करेगा, तो इसको आप लिख दीजिए इंटीग्रेशन 0 से r। जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आएगा 2 पाई बाहर हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का x के पावर 4 डिवाइडेड 4 इंटू 0 से r, तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2 पाई x के पावर r के पावर 4 डिवाइडेड 4, तो ये आ गया पाई बाई 2 r के पावर 4। तो ये क्या हो गया कि हम लोग का IZZ निकल गया, कि हम लोग का जो z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पाई बाई 2 r के पावर 4 है, और हम लोग जानते हैं कि d इक्वल टू 2r होता है, तो r इक्वल टू d बाई 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 32 d के पावर 4, इतना हो जाएगा। तो ये किसके अबाउट निकला, जेड एक्सिस के अबाउट। हम लोग किसके अबाउट निकालना था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जानते हैं कि जो IZZ होता है वो हम लोग का IXX प्लस IYY होता है। तब देखिए इसमें क्या है, थ्रू आउट इसका सर्कुलर सेक्शन है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब में बराबर होगा डिस्टेंस, तो इसमें क्या होता है कि IXX इक्वल टू IYY होता है। तो हम लोग का यहाँ से क्या निकलेगा, तो हम लोग IZZ बराबर लिख सकते हैं 2IXX इक्वल टू 2IYY। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग को IXX इक्वल टू IYY इक्वल टू IZZ डिवाइडेड 2। तो हम लोग का कितना आ गया, पाई बाई 64 d के पावर 4। तो हम लोग का IZZ मतलब IXX और IYY निकल गया। तो सर्कुलर सेक्शन का हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, पाई बाई 64 d के पावर 4। अब देखिए तो देख रहे हैं कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अबाउट हम लोग निकाल रहे हैं, और ये आ जा रहा है पाई बाई 64 d के पावर 4। तो ये हम लोग का सर्कुलर सेक्शन था। इस सर्कुलर सेक्शन का अगर डायमीटर d होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट बराबर होगा, और वो होगा कितना, पाई बाई 64 d के पावर 4, और जेड एक्सिस के अबाउट पाई बाई 32 d के पावर 4। अगर मान लीजिए कि यहीं हम लोग का हॉलो हो जाए, हॉलो सेक्शन हो जाए तो क्या होगा, हॉलो सेक्शन होगा तो मान लीजिए कि यहीं हम लोग का हॉलो सेक्शन है, तो ये जो बड़ा बाहर वाला है इसका हम लोग का डायमीटर मानते हैं कि कैपिटल D है, और ये हम लोग का जो अंदर ये छोटा सा सर्किल है इसका डायमीटर हम लोग मानते हैं स्मॉल d है। तो इसका निकालने के लिए वहीं बड़ा वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से छोटा को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का पाई बाई 64 इंटू d के पावर 4 माइनस d के पावर 4। तो हम लोग सर्कुलर सेक्शन हो, सॉलिड सर्कुलर हो या हॉलो सर्कुलर सेक्शन हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब हम लोग इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे पहले हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखे थे, जिसमें हम लोग का परपेंडिकुलर एक्सिस में IZZ इक्वल टू IXX प्लस IYY हो रहा था। अब हम लोग का देखना है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो पैरेलल एक्सिस जो थ्योरम होता है वो बोलता है, मतलब उसका स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग का कोई इस तरह का सिस्टम है, अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो वो IG हो, मतलब इस एक्सिस के अबाउट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रहा है, और इस एक्सिस उसके इस सेंट्रल एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल दूसरा एक्सिस है, ये भी एक एक्सिस है जो इस एक्सिस के पैरेलल है। तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IG प्लस AH स्क्वायर होता है। हम लोग का जो इसको लिखते हैं, अगर हम लोग IAB बराबर लिखेंगे तो IAB बराबर होगा IG प्लस AH स्क्वायर।
आई जी इक्वल टू ए एच स्क्वायर। मतलब कि हम लोग का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो बोलता है, क्या बोलता है, उसका स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जी हो, तो दूसरा एक्सिस जो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल हो, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एक्सिस के पैरेलल हम लोग का ए बी है, तो अगर हम लोग ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो ये आई जी प्लस ए एच स्क्वायर होगा। ए एच स्क्वायर इसका एरिया होगा और ये हाइट होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उस एक्सिस का डिस्टेंस कितना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम एक बार और हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी हो और कोई एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल हो तो और एच सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एच डिस्टेंस पे हो, तो उसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए बी होगा वो आई जी प्लस ए एच स्क्वायर होगा। इस स्टेटमेंट को, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये सारा चीज़ स्टेटमेंट इसका आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, वो नोट्स से आप लोग ये सारा चीज़ लिख लीजिए और ये सब चीज़ हम लोग नोट से लिख सकते हैं कि इसमें आई ए बी क्या है, आई जी क्या है, ए क्या है, एच क्या है, तो ये सारा चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देख रहे हैं कि अगर हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस अगर जी है और कोई दूसरा एक्सिस जो न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस हो और एच डिस्टेंस पे हो, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ से इस स्ट्रिप के चलते हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आई जी को हम लोग लिख सकते हैं कि समेसन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए। मतलब हम लोग इसके अबाउट लिखे तो ये हाइट हम लोग का y था तो वाई स्क्वायर डी ए लिख लिए। अगर हम लोग अब लिख रहे हैं, अगर आई ए बी हम लोग लिखेंगे इसके चलते तो हम लोग लिखेंगे कितना, समेसन ऑफ, ये टोटल हाइट हम लोग का कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है h प्लस वाई का होल स्क्वायर डी ए। आई जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हम लोग लिखेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है इस स्ट्रिप का ये y है, तो इसको वाई स्क्वायर डी ए लिख सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रिप का इस एक्सिस के अबाउट ए बी के अबाउट लिखेंगे तो टोटल हम लोग का जो डिस्टेंस हो गया h प्लस वाई हो गया, तो h प्लस वाई का होल स्क्वायर डी ए। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hy इंटू डी ए इक्वल टू समेसन ऑफ एच स्क्वायर डी ए प्लस समेसन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए प्लस समेसन ऑफ 2hy डी ए। इतना आएगा 2hy डी ए। अब देखिए एच स्क्वायर डी ए को अगर समेसन हटाएंगे तो इसको हम लोग ए एच स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस ये वाई स्क्वायर डी ए, ये वाई स्क्वायर डी ए हम लोग का क्या है, आई जी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई जी अब प्लस देखिए 2hy इंटू डी वाई। इसका वैल्यू 0 हो जाता है क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तब मोमेंट ऑफ मोमेंट होगा, तो इसी ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ मोमेंट हो जाएगा, तो ओरिजिन के अबाउट मोमेंट ऑफ मोमेंट 0 होता है, तो ये हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो आई ए बी आ गया हम लोग का आई ए बी इक्वल टू आई जी, आई ए बी इक्वल टू यही चीज़ आ गया, देखिए ये 0 हो गया तो आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी है और कोई दूसरा एक्सिस जो सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जी प्लस ए एच स्क्वायर हो जाएगा। ए इसका एरिया होगा और एच क्या होगा कि सेंट्रोइड मतलब इस एक्सिस से उस दूसरा लाइन का डिस्टेंस होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और दूसरा इससे पहले हम लोग देखे थे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या था कि आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर ट्रायंगुलर सेक्शन।
हम लोग को ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप जानते हैं कि हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग उसका एरिया निकाल रहे हैं और उसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर सेक्शन है जिसका हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि एक हम लोग के पास ABC एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल ABC में इसका जो बेस है वो B है और हाइट जो है H है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक एलिमेंटल स्ट्रिप PQ ले रहे हैं जिसका थिकनेस हम लोग का dx है और ये जो एपेक्स से मतलब ये A से x डिस्टेंस नीचे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि APQ और ABC हम लोग का सिमिलर ट्रायंगल है। तो आप जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल में अगर हम लोग PQ/BC लिख रहे हैं तो x/h हो जाएगा। हम लोग PQ/BC लिख रहे हैं तो x/h हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग PQ बराबर क्या हो जाएगा BC × x/h। अब BC हम लोग का क्या है, BC हम लोग का B है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BX/h। अब देखिए, अब इस एलिमेंटल स्ट्रिप का ये लेंथ हम लोग का PQ पता हो गया और ये थिकनेस इसका dx है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप ये हो जाएगा हम लोग का BX/h × dx। इसका एरिया हो गया इतना। अब इसका हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस बेस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं कि इस बेस से इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं। तो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट BC के अबाउट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम लोग का एरिया कितना है BX/h × dx और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए तो ये x है ये h है, तो h - x कर देंगे तो ये हो जाएगा h - x का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग का जो निकल गया इसको हम लोग लिख सकते हैं IBC = इंटीग्रेशन 0 से h तक करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए AB के अबाउट निकाल रहे हैं तो यहाँ से 0 से लेके h तक जा रहा है। तो 0 से h ये हो जाएगा आपका B/h × x × h - x का होल स्क्वायर dx। अब इसका हम लोग का इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। अब इसको आप इंटीग्रेट करिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसको हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन 0 से h B/h बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा x × h² प्लस x² - 2hx × dx = B/h इंटीग्रेशन 0 से h h² प्लस आपका x³ - 2hx² × dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करिएगा तब B/h इंटू आपका ये हो जाएगा x² / 2h² प्लस x⁴/4 - 2hx³ / 3 0 से h। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको h का वैल्यू रख के तो हम लोग को सॉल्व करने के बाद IBC जो आता है IBC बराबर BHQ/12 आता है। यहाँ से अब h का वैल्यू सब में रख दीजिए तो ये हो जाएगा B/h इंटू आपका h² तो h⁴ / 2 प्लस h⁴ / 4 माइनस 2h⁴ / 3। तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो IBC जो हम लोग का आएगा BHQ/12 आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो I जो आएगा हम लोग का BHQ/12 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ये कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का बेस के अबाउट मतलब BC उसका बेस है, उसके बेस के अबाउट जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का आ गया BHQ/12। यहाँ देख रहे हैं कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ गया BHQ/12 आ गया। अब इसके एक्सिस के अबाउट आ गया, किसके अबाउट,
बी सी के अबाउट। अगर हम लोग को बोलेगा कि आप इसके सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकालिए, जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं कि इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम लोग को देखिए, अब फिर वहीं हम लोग का पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो हम लोग को देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया BC के अबाउट मिला है, BC के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं IBC इक्वल टू IG प्लस AD स्क्वायर। यही ना हम लोग का था। अगर हम लोग का मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का IG था और कोई ये बेस था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जो उसका IBC पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IBC हम लोग लिख रखते IG प्लस AD स्क्वायर। तो अगर हम लोग यहाँ से IG कर देंगे तो IBC माइनस AD स्क्वायर। और ये जो हम लोग को D यहाँ लिख रहे थे, लेकिन हम लोग फॉर्मूला में जो लिखे थे, आप लिख सकते हैं D भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं। H हम लोग लिख देते हैं कि AH स्क्वायर लिख रहे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग का AH स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे AH स्क्वायर आएगा। तो देखिए IBC हम लोग को पता है, अब AH स्क्वायर हम लोग को लिखना है कि AH स्क्वायर कितना होगा। तो देख रहे हैं ये हम लोग का ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। और हम लोग को अब निकालना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए बताए थे कि अगर हम लोग का ट्रायंगल है तो नीचे से h/3 पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ऊपर से 2h/3 पे होता है। तो हम लोग को यहाँ से IG हम लोग का, और देखिए IBC हम लोग निकालें कितना है, BHQ डिवाइडेड 12 माइनस इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया 1/2 आधार गुणे ऊंचाई B इंटू H। अब उसके बाद देखिए H स्क्वायर। तो H स्क्वायर हम बोल रहे हैं क्या कि ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा बेस से h/3 पे होता है। तो यहाँ से हम लोग h/3 लिख लिए, h/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया कितना, BHQ डिवाइडेड 12 माइनस 1/2। देखिए यहाँ से BHQ, ये H स्क्वायर हो जाएगा तो BHQ, ये आपका 9 हो जाएगा नीचे। तो यहाँ से हम लोग का आ गया BHQ डिवाइडेड 12 माइनस BHQ डिवाइडेड 18। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा तो हम लोग को आता है BHQ डिवाइडेड 36 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 3 आएगा, वहाँ 2 आएगा, तो BHQ/36। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बेस के अबाउट कितना हो गया, BHQ/12, सेंटर के अबाउट कितना हो गया, BHQ/36। एक चीज़ और इसमें हम लोग कर सकते हैं कि ये जो एपेक्स है, इसके अबाउट भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं कि कितना होगा। तो अगर हम लोग एपेक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो क्या होगा, उसका शीर्ष के अबाउट, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के शीर्ष के अबाउट हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। तो क्या होगा, तब देखिए रेक्टेंगल का आप शीर्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा तो क्या होगा कि देखिए हम लोग ये एक्सिस मान लेते हैं कि ये कोई एक्सिस है, इसका एपेक्स कर दीजिए कि आई एपेक्स के अबाउट निकालना है, मतलब ये इस तरह से एक्सिस है, इसके एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो इसके एक्सिस अबाउट के निकालने के लिए हम लोग क्या होता है कि देखिए यहाँ से इसका कुछ हाइट होगा, फिर वहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइएगा तो यहाँ से देखिए इस एक्सिस के ये पैरेलल है, तो इसके अबाउट निकालने के लिए IG प्लस AH स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा AH स्क्वायर, ये IG आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लगाना है, ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट लगाना है, तो ये दोनों पैरेलल है इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा। और ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर IG है तो IG या प्लस, अब इससे डिस्टेंस जितना हो, यहाँ से यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो डिस्टेंस है और ये एरिया है। तो यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि IG के अबाउट कितना है, इसका BHQ/36 अब प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 B इंटू H। और हम बोले थे क्या कि नीचे से h/3 पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और ऊपर से 2h/3 पे होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2h/3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, BHQ डिवाइडेड 36
प्लस 1/2 बी और आपका ये इंटू 4h² डिवाइडेड 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा BH³ डिवाइडेड 36 अब प्लस ये 2 कैंसिल तो ये 2/3 BH³ 2/3 BH³ नहीं यहाँ 9 होता ना, ये 9 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा तो 9 दूनी 18 कर दीजिए इसको। देखिए ये हो गया हम लोग का 1/2 BH 2h/3 के होल क्यूब। तो 2h/2 के करेंगे तो 1/2 और इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 1/2 BH 2 के स्क्वायर 4 h के स्क्वायर h और डिवाइडेड 9। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा कितना, ये आ गया BH³ डिवाइडेड 36 अब प्लस देखिए यहाँ से का जाएगा 4 डिवाइडेड 18 ये आपका हो जाएगा BH³। इसका LCM हो जाएगा 36 तो ये हो जाएगा BH³ अब प्लस डिवाइडेड 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम लोग का जो LCM हो जाएगा BH³/36 4/18 BH³। LCM हो गया 36, यहाँ हम लोग का आ जाएगा कितना 4 दूनी 8 BH³ ये आ जाएगा तो ये 9 BH³ डिवाइडेड हम लोग का 36 हो गया, मतलब ये हो गया BH³ डिवाइडेड 4 BH³ डिवाइडेड 4। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो ट्रेंगल है उस ट्रेंगल का हम लोग का जो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं तो उसमें हम लोग का 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग बेस के अबाउट निकालेंगे हम लोग का IBC बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BH³ डिवाइडेड 12। हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BH³ डिवाइडेड 36 और हम लोग का जो उसका एपेक्स है I एपेक्स मतलब उसके शीर्ष के अबाउट हो जाएगा हम लोग का BH³ डिवाइडेड 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन देखें कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन करके हम लोग किसी भी ट्रेंगल का उसके बेस का उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एपेक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, फर्स्ट हम लोग देखें कि रेक्टेंगल का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का होता है BDQ/12। फिर से हॉलो रेक्टेंगल का देखें तो हॉलो रेक्टेंगल का अगर अलग अलग डायमेंशन है तो हम लोग घटा दे रहे थे। स्क्वायर का देखें हम लोग का स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हॉलो स्क्वायर का भी देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखें जो IZZ बराबर IXX प्लस IYY था। उसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का हम लोग एप्लीकेशन देखें जिसमें सर्कुलर सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/64 D⁴ था। फिर हम लोग उसमें हॉलो सर्कुलर सेक्शन का देखें तो हम लोग का हॉलो सर्कुलर का अलग अलग डायमीटर था तो हम लोग π/64 D⁴ माइनस स्मॉल D⁴। उसके बाद हम लोग इसमें देखें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग का क्या था कि अगर हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG है और कोई एक्सिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पैरेलल हो तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG प्लस AH² हो जाएगा। A उसका एरिया होगा और H उसका हाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना डिस्टेंस पे होगा। तो उसका एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एप्लीकेशन हम लोग ट्रेंगुलर सेक्शन में देखे थे। ट्रेंगुलर सेक्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बेस के अबाउट निकाले तो आया BH³/12, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकाले तो BH³/36 और उसके एपेक्स के अबाउट निकाले तो BH³/4 आया। तो इस तरह हम लोग इस यूनिट में जो थ्योरी कंप्लीट कर लिए हैं, जितना हम लोग को थ्योरी पढ़ना है पढ़ लिए हैं। अब इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है कि I सेक्शन का, T सेक्शन का, L सेक्शन का और चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे कि ये डिफरेंट I, L, T और चैनल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। और ये सारा आपका जितना भी पढ़ा है इसका नोट्स आप नोट्स से इसको अपने फेयर कॉपी में उतार सकते हैं और यहाँ से वीडियो से आप समझ सकते हैं।
तो आज रहने देते हैं इतना। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।